बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से वर्डप्रेस कोर्स में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मेरी सपोर्ट हो सके। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्डप्रेस को और उसको इंस्टॉल किया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैशबोर्ड को। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो आपके पास वेब सर्वर है इसको आपने रन कर लेना है। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यस करना है। तो हर दफ़ा आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से रन होता है। अब ये रन हो चुका है मुकम्मल। जो ऑल सर्विसेज हैं वो हमारी रनिंग में है। अब इस पे राइट क्लिक करें तो ये देखें कुछ टूल नज़र आ रहे हैं और अगर इस पे आप लेफ़्ट क्लिक करें तो कुछ इस तरह से एक ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा है। आप इस अगर लोकल होस्ट पे क्लिक करते हैं तो एक ब्राउज़र ओपन होके आ जाएगा। ये देखें मेरे पास एक्सप्लोरर ओपन होके आ गया है। फिर मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये लिखा हुआ है www डायरेक्टरी। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ ये हमारा जो फोल्डर था वो ओपन होके आ चुका है। लेकिन अगर आपको ड्राइव से जाना होगा तो मेरे जो अपनी ड्राइव में रखा हुआ है, लोकल डिस्क में रखा हुआ है, उसके बाद मैंने एक वेबसाइट के नेम से फोल्डर बनाया हुआ है और इस फोल्डर में मैंने अपनी फाइलें रखी हुई हैं। इसके अंदर W3 डायरेक्टरी है और ये हमारी फाइल्स है। आपने इसी तरह करना है, इसमें से कोई चीज़ डिलीट वगैरह नहीं करनी। अपनी तरफ से कोई फोल्डर ऐड करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जिस तरीके से आपने ये फोल्डर बनाया है, जिस फोल्डर में आपने इसको इंस्टॉल किया है, अपने तरीके से आप उसे ओपन कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। अब ये जो हमारी फाइल्स हैं ये ऑल फाइल रनिंग है। अब हमने अपना फायरफॉक्स ओपन करना है या आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। पिछली वीडियो में हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिस्कस किया था। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ localhost/रहबर.com। इंटर करता हूँ तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होके आ चुकी है। देख सकते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके एडमिन पैनल में जाऊँ। ये जो हिस्सा होता है ये हमारे विजिटर के लिए होता है। एक हमारे लिए एक एडमिन पैनल होता है। उसमें जाने के लिए मैं न्यू टैब लूँगा और फिर यहाँ पे लिखूँगा localhost/wp-admin। उसके बाद आपने इंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो इस तरह से आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। और एक बात आपने माइंड में रखनी है, अभी जो हम ये काम कर रहे हैं ऑफलाइन ही कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर रहे। तो हमने यूज़र नेम दिया था एडमिन और जो पासवर्ड दिया था वो मैंने दिया था पास। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये ब्राउज़र में सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं नॉट सेव पे क्लिक करता हूँ। ओके हो गया। तो ये हमारा डैशबोर्ड, हमारा जो एडमिन पैनल है ओपन होके आ चुका है। अब ये देखें यहाँ से इमेज चली गई। क्योंकि हम ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे इमेज आ जाती। तो ये कुछ इस तरह से हमारा डैशबोर्ड है। आज हम डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि ये विजिटर के लिए होता है और ये हमारे लिए होता है, इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। अब ये विजिटर के लिए हो गया हिस्सा और ये हमारे लिए हो गया। अब अगर ये हिस्सा यहाँ से मैं कट कर दूँ, अब मैं चाहता हूँ दोबारा इसे ओपन करूँ, तो फिर या तो मैं ऐड जहाँ पे जाके दोबारा सर्च करूँगा। ये एक तरीका है। इस रहबर एकेडमी और विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारा अब एडमिन पैनल ऑन है। तो ये ऊपर पट्टी भी आ रही है, ये हमें बता रहा है, लेकिन विजिटर के पास ये नहीं आएगा। अब हम डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ओके हो गया। अब मैं नेक्स्ट टैब में ओपन करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो फिर यहाँ पे हमारी जो विजिटर की वेबसाइट होगी, पेज होगा, वो ओपन हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड पे कुछ बटन आ रहे हैं। ऊपर ये होम बटन आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है अबाउट वर्डप्रेस, wordpress.org, डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्ट, फीडबैक। ये हमें उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। अगर मैं अबाउट वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो पेज है ओपन होके आ चुका है। ये हमारी वर्डप्रेस के बारे में हमें डिटेल दे रहा है कि इस वर्डप्रेस में क्या क्या फीचर हैं
और क्या क्या इसमें है। वहाँ पे बता रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस 5.2.3 और ये लोगो लगा हुआ है। उसके बाद कंग्रेचुलेशन ऑन अपडेटिंग टू वर्डप्रेस 5.2.3, दिस अपडेट मेक्स इट ईजियर देन एवर टू फिक्स योर साइट इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग। तो इसमें मेंटेन एंड सिक्योरिटी रिलीज़ के बारे में बता रहा है, व्हाट्स न्यू क्या है, क्रेडिट्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फ्री डोम्स के बारे में और प्राइवेसी एंड पॉलिसी के बारे में। तो ये सारी डिटेल आ रही है अबाउट वर्डप्रेस के बारे में। फिर जाता हूँ, फिर कह रहा है wordpress.org, तो ये हमारे वेबसाइट पे लेके जा रहा है, लेकिन हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो इसे बैक लेके जाता हूँ। उसके बाद ये देखें डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी हमें वेबसाइट पे लेके जा रहा है। बैक जाता हूँ, फिर इस पे जाके देखें सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो फिर वेबसाइट पे लेके जा रहा है। बैक लेता हूँ, उसके बाद फिर हम जाते हैं फीडबैक में, फिर भी वेबसाइट पे ले जाके जा रहा है। अब हमें ये मालूम हुआ कि अबाउट वर्डप्रेस के बारे में तो हमें बता रहा है, बाकी हमें ऑनलाइन लेके जा रहा है, लेकिन हमें ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये आइकन आ रहा है, ये हमें वेबसाइट विजिट करवाने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर हम वेबसाइट पे हों तो फिर यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है, ये देखें डैशबोर्ड आ रहा है, थीम आ रही है, विडजेट्स आ रहे हैं, मेन्यूज़ आ रहे हैं। इन सब के बारे में अलग अलग से डिटेल अलग अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, और जिस तरह हमें कमेंट्स का एक ऑप्शन होता है साथ लिखा है 0, इसका मतलब है यहाँ पे कमेंट्स आएंगे जो हमारी वेबसाइट पे किए गए होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है न्यू, तो नीचे एक और टैब ओपन हो रहा है जिस पे लिखा हुआ है पोस्ट मीडिया पेज यूज़र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आ रहा है हाउ डे एडमिन, ओके यहाँ इमेज नहीं आ रही। उसके बाद सर्च का बटन आ रहा है, यहाँ से हम कुछ सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके हो गया, मैं एडमिन पैनल में वापस आ गया। तो ये देखें ऊपर जो हमारी पट्टी है वो इस तरह से आ रही है, जो ऊपर बार आ रही है, और ये देखें यहाँ पे पिक्चर आ रही है एडमिन एडिट माय प्रोफाइल लॉग आउट। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करना चाहता हूँ अपने एडमिन पैनल को तो लॉग आउट पे क्लिक करूँगा और ये देखें वापस आ गया। अब वो कह रहा है यू आर नाउ लॉग आउट, अब हमें दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। तो दोबारा मैं एडमिन लिखता हूँ और पास लिखता हूँ, उसके बाद फिर लॉग इन करता हूँ। तो मैं अब सेव कर लेता हूँ। ओके हो गया, अब मैंने सेव कर लिया। उसके बाद नीचे आ रहा है एडमिन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या शो होता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास पेज ओपन हो चुका है। ये हमारी प्रोफाइल है, पर्सनल ऑप्शन, विजुअल एडिटर, सिंटैक्स, हाइलाइट्स। ये हमारे एडमिन पैनल के बारे में कुछ डिटेल आ रही है। अब दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और एडिट माई प्रोफाइल, जो मेरी प्रोफाइल है उसको मैं एडिट करना चाहूँ फिर भी वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ओके हो गया। अब दोबारा अगर मैं जाता हूँ उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन है, तो हमें डैशबोर्ड में वापस जाना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा हुआ है होम अपडेट, होम पे जाता हूँ तो हमारा जो ओल्ड था वो सेक्शन आ गया। अगर दोबारा अपडेट पे जाता हूँ तो फिर हमें बताएगा कि जो आपकी वर्डप्रेस है यहाँ पे डिटेल बताएगा कि अपडेट हुई है या नहीं हुई, या कौन कौन सी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पे हमें अपडेट करता रहेगा कि वर्डप्रेस में ये फीचर आ चुके हैं न्यू। अगर कोई हम और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, थीम वगैरह इसमें इंस्टॉल करते होते हैं, प्लगइन्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन में हमें अपडेट मिलती रहती है कि क्या वर्डप्रेस में न्यू हो चुका है। अब मैं दोबारा होम पे जाता हूँ, डैशबोर्ड के होम पे। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है उस पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस, लेकिन इससे ऊपर ये ऑप्शन भी आ रहे हैं, स्क्रीन ऑप्शन, और साथ हेल्प भी आ रहा है। हेल्प पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं कि ओवरव्यू, वर्डप्रेस का ये ओवरव्यू है, ये इस पर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद नेविगेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, लेआउट के बारे में क्या लिखा हुआ है, कंटेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑन डैशबोर्ड, ये ऑनलाइन हमें पढ़ना पड़ेगा, सपोर्ट ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये इस तरह ऊपर हो जाता है। अब स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। अब वो कह रहा है PHP अपडेट रिक्वायरमेंट, उसके बाद कह रहा है ऐड अ ग्लैंस एक्टिविटी क्विक ड्राफ्ट वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ वेलकम। अब एक और चीज़ नोट करें, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ से एक ऑप्शन ख़त्म हो गया, PHP अपडेट रिक्वायरमेंट। अगर इस पर चेक करता हूँ ये देखें शो हो गया। तो स्क्रीन ऑप्शन का मतलब है कि डैशबोर्ड पे आप क्या क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ हाइड करवाना चाहते हैं। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आ रहा है एट अ ग्लैंस, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से ख़त्म हो गया। एक्टिविटी आ रहा है ये सेक्शन,
अब ये भी हाइड हो गया। उसके बाद क्विक ड्राफ्ट ये सेक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये भी हाइड हो गया। वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ ये भी हाइड हो गया। वेलकम ये भी हाइड हो गया। अब इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। अब अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ शो करवाना चाहें तो फिर मैं स्क्रीन ऑप्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ से क्विक ड्राफ्ट को एक्टिव करता हूँ, वर्डप्रेस न्यूज़ एंड इवेंट्स को एक्टिव करता हूँ, वेलकम को एक्टिव करता हूँ, एट अ ग्लैंस को एक्टिव करता हूँ, PHP और एक्टिविटी हमें लास्ट एक्टिविटी बताएगा आप वर्डप्रेस पे क्या कुछ लास्ट में कर चुके हैं। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये सेक्शन डैशबोर्ड का, वेलकम टू वर्डप्रेस, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट यूर स्टार्टेड। वो कह रहा है कि यहाँ से कुछ लिंक दिए गए हैं कि आपको डायरेक्टली क्विक लिंक्स जिसे कहते हैं कि डायरेक्टली हम अपने काम पे जा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसमिस लिखा हुआ है, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब अगर दोबारा इसको लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और वेलकम पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये आ जाएगा। यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, इसको इस तरह से क्लोज करने के लिए। ओके हो गया। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, बंद करके रखता हूँ। ये सारे हो गए। अब इसको ओपन करना चाहें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये वर्जन की डिटेल दे रहा है और थैंक यू फॉर क्रिएटिंग विद वर्डप्रेस। ओके हो गया। अब इन लिंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है। गेट स्टार्टेड, कस्टमाइज यूर साइट, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें, लेकिन अभी हम नहीं करने वाले, बाद में करेंगे। चेंज यूर थीम कम्प्लीटली, ये जो हमारी थीम है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट स्टेप, राइट यूर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। अगर आप कोई ब्लॉग पे पोस्ट करना चाहते हैं तो फिर इस पे क्लिक करें। ऐड एन अबाउट पेज, अगर आप अपने बारे में कोई पेज ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में तो इस पे क्लिक करें। सेट अप यूर होम पेज, अपने होम पेज को किस तरह आप सेटअप करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। उसके बाद कह रहा है वी व्यू यूर साइट, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी साइट का व्यू हमें मिलेगा कि आपकी साइट किस तरह से मिल रही है। ये क्विक लिंक्स हैं, आपने इन पे प्रैक्टिकल कर लेना है। और कह रहा है मोर एक्शन, विजगेट्स एंड मेन्यूज़। मेन्यूज़ क्या होते हैं? जो हमारे वेबसाइट के ऊपर बटन बने होते हैं वो हमारे मेन्यूज़ ही होते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूँ तो यहाँ पे हमें कोई मेन्यूज़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर डैशबोर्ड में जाऊँ तो ये सारे मेन्यू ही बने हैं लेफ्ट साइड पे। ओके हो गया। उसके बाद टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, अपनी वेबसाइट के जो कमेंट्स हैं वो ऑन और ऑफ करना चाहते हैं कि आपका विजिटर कमेंट्स कर सके या ना कर सके। लर्न मोर अबाउट गेटिंग स्टार्टेड, अपनी वेबसाइट के बारे में मज़ीद डिस्कस करने के लिए, मज़ीद रहनुमाई लेने के लिए इस बटन पे क्लिक करें। तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा। बैक आता हूँ तो हमारा वेलकम पेज जो है वो डिस्कस हो चुका है। उसके बाद आ रहा है PHP अपडेट रिक्वायरमेंट। जब भी PHP का न्यू वर्जन आएगा या PHP कोई चीज़ अपडेट करेगी, क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है वर्डप्रेस ये PHP बेस्ड है, जब भी PHP कोई न्यू चीज़ अपडेट करेगी या कोई उसका मैसेज होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे कह रहा है लर्न मोर अबाउट अपडेटिंग PHP। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें वेबसाइट पे लेके जा रहा है, लेकिन हम फिर बैक आते हैं। उसके बाद आ रहा है क्विक ड्राफ्ट, आप जल्दी जल्दी कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए कोई पोस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना टाइटल दें जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पे देता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड ट्यूटोरियल इन उर्दू। ओके हो गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट्स ऑन योर माइंड, कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। ओके हो गया। तो हमारा डेटा सारा सेव हो चुका है। ओके, ये टाइटल हो गया और ये हमारी तहरीर हो गई। नीचे हमें डिटेल भी दे रहा है। उसके बाद नीचे आ रहा है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़, कि यहाँ पे आप अपनी डिटेल दे दें। जब भी कोई वर्डप्रेस का इवेंट होगा तो आपको बता दिया जाएगा, अपने सिटी के बारे में बताना है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। तो जब भी कोई मीटअप वगैरह होगा, वर्ड कैंपस होगा या कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपकी सिटी जहाँ पे है, मिसाल के तौर पे मेरा बहावलपुर में है, अगर वर्डप्रेस की कंपनी ने कोई इवेंट्स करना होगा हमारे बहावलपुर में तो हमें यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद आ रहा है एट अ ग्लैंस, यहाँ पे बता रहा है कि आपने पोस्ट कितनी की हैं, आपके पेज कितने हैं, आपका
वेबसाइट पे कमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे हमें डिटेल देगा। उसके बाद कह रहा है एक्टिविटी, तो कह रहा है रिसेंटली पब्लिश्ड हेलो वर्ल्ड, ये हमारी वेबसाइट पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये हमारी एक पोस्ट है। वो कह रहा है कि रिसेंटली जो पिछली आपने एक पोस्ट पब्लिश की है लास्ट में, वो है हेलो वर्ल्ड, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली है एक वर्डप्रेस की तरफ से पहली पोस्ट की जाती है ताकि थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो खूबसूरत नज़र आए। ये देखें किसने पोस्ट की है, एडमिन ने। यहाँ पे कमेंट्स लिखा हुआ है, कब की गई है, 18 सितंबर को। ये इसकी कैटेगरी कौन सी है, किस टाइप की है। अगर इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें, लेकिन अगर कमेंट्स पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे कमेंट्स आ जाएगा, ये कमेंट्स आ गया है। ओके, और यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ वही कमेंट्स यहाँ पे भी आ रहा है। लास्ट में जो रिसेंटली कमेंट्स किया गया है वो भी यहाँ पे हमें शो होगा। ओके हो गया। उसके बाद कह रहा है आल जो पोस्ट है वो कितनी है, माइन कितने हैं 0, पेंडिंग कितनी पड़ी हुई है, अप्रूव्ड कितनी है, स्पैमिंग 0 है, ट्रैश 0 है। ओके हो गया। तो ये हो गया डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमें क्विक लिंक्स मिलते हैं डैशबोर्ड में। इसके अलावा ये सारे मेन्यू बने हुए हैं, अलग अलग से डिफाइन किए गए हैं। और एक ये बटन बना हुआ है कोलैप्स मेन्यू। इसको कोलैप्स करने के लिए आप ये देखें जस्ट आइकन ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर इस तरह से साथ नेम भी शो हो रहा है। तो ये था डैशबोर्ड। मिलते हैं और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।